नमस्कार, मेरा नाम है अनन्या। दिन है सोमवार, तारीख है 29 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरिफ अकील का निधन, कमलनाथ सरकार में बने थे मंत्री। महाराष्ट्र में अगले 4 दिन तक जारी रहेगी आफत की बारिश। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लक्ष्मी साबित हो रही कमला हैरिस, एक हफ्ते में चुनावी कैंपेन से जुटाए 1600 करोड़ रुपए। टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। सुरक्षा और शिक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। 1 अगस्त से फिसलन और क्रैक वाले फुटवेयर से मिलेगा छुटकारा। BIS सर्टिफाइड जूते चप्पल की ही होगी बिक्री। तंबाकू क्षेत्र में FDI नियम होंगे और सख्त। DPIIT ने मंत्रालयों के विचार जानने के लिए तैयार किया मसौदा। मनु भाकर की जीत पर गदगद हुए राहुल द्रविड़, तारीफ करते हुए कहा, कई सालों के त्याग का है रिजल्ट। बारिश के बाद बरसे भारतीय बल्लेबाज, श्रीलंका को 7 विकेट से रौंदा। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता आरिफ अकील का निधन हो गया। सोमवार सुबह उन्होंने भोपाल के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। देश के हर राज्य में मानसून की बारिश अपना अलग रूप दिखा चुकी है। मानसून विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में तेज बारिश के आसार हैं। दिल्ली NCR की अगर बात करें तो कल दिल्ली NCR में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा था। वहीं आज IMD के मुताबिक दिल्ली में आज तेज बारिश होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी डिप्टी कमला हैरिस का समर्थन किया। इसके 1 हफ्ते बाद ही कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को टोक्यो में अपने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार और शिक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक में व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अब आपके फुटवेयर यानी जूते चप्पल पहले की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे। उनमें फिसलन नहीं होगी, क्रैक भी नहीं आएगा और फुटवेयर के ऊपर का सोल भी अधिक लचीला होगा। 2 माह चलने वाला फुटवेयर अब 7 से 8 माह चलेगा। खराब फुटवेयर की वजह से होने वाले घुटने दर्द की शिकायत भी कम हो जाएगी। ये सुविधा इसलिए मिलने जा रही है क्योंकि 1 अगस्त से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से सर्टिफाइड फुटवेयर की ही बिक्री बाजार में हो पाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तंबाकू क्षेत्र में प्रचार प्रसार की गतिविधियों पर रोक और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI नियमों को और सख्त करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनियां इस बारे में नियमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे मद्देनजर सरकार FDI नियमों को सख्त करना चाहती है। फिलहाल तंबाकू के सिगार, चुरट, सिगारिलो और सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI पर रोक है। हालांकि तंबाकू क्षेत्र में किसी तरह के प्रौद्योगिकी सहयोग में FDI की अनुमति है। भारत के 2024 T20 वर्ल्ड कप विजेता कोच राहुल द्रविड़ को पेरिस में सपाट किया गया। उन्होंने ओलंपिक गेम्स के बारे में बातचीत करते हुए देखा गया। यही नहीं, द्रविड़ ने मनु भाकर के ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने के सफर की भी प्रशंसा की। बता दें कि हरियाणा में जन्मे 22 साल की मनु भाकर ने 28 जुलाई को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को पल्लेकेले स्टेडियम में खेला गया। भारत ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर सीरीज पर कब्जा जमाया। सीरीज का आखिरी T20 मैच 30 जुलाई को खेला जाएगा। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।